दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेस क्या होता है और बेस का प्रॉपर्टीज क्या है और बेस का हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं बेस का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए जिस तरह एसिड का 3 डिफिनेशन था उसी तरह बेस का भी 3 डिफिनेशन है, ठीक है। पहला है ऑर्बियस बेस, उसके बाद है ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस और एक होता है लेविस बेस, जिस तरह एसिड में हम लोग कर चुके थे। तो ऑर्डियस बेस किसको बोलेंगे? ऐसा सब्सटेंस जो पानी में OH माइनस देता है उसको हम लोग ऑर्डियस बेस बोलेंगे। और ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब H+ लेता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, ठीक है। और लेविस बेस बोलेंगे ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको हम लोग बोलेंगे लेविस बेस। क्लियर हो गया? तो ऑर्डियस बेस मतलब जो सब्सटेंस OH माइनस देता है पानी में, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस का मतलब हो गया जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन को लेता है, H+ को लेता है। और लेविस बेस बोलेंगे ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को क्या देता है? इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ठीक है। तो एग्जांपल ध्यान रखेंगे ऑर्डियस बेस का KOH, NOH, COH2 को बोलेंगे ऑर्डियस बेस, और NH3H2O OH माइनस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। और NH3PH3 इस सब को हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? लेविस बेस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये आसानी से डोनेट कर सकता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे अल्कली क्या होता है। तो ऐसा बेस जो पानी में डिजॉल्व हो, ठीक है। सब बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, तो ऐसा बेस जो पानी में डिजॉल्व होता है उस सबको क्या बोलेंगे? अल्कली बोलेंगे, ठीक है। तो अल्कली कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा ZNO, COH2, FeO, ये जो होगा बेस तो होगा लेकिन अल्कली नहीं होगा। बेस इसलिए होगा क्योंकि इसका बेस का प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता, इसीलिए इसको अल्कली नहीं बोलेंगे। इसको छोड़कर बाकी जो भी बेस होगा उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? उस सबको बोलेंगे अल्कली, ठीक है। जैसे NaOH, CaOH2, MgOH2, इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कली बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखेंगे सभी जो बेस है अल्कली नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी अल्कली है सब बेस है, ठीक है। क्योंकि सब बेस अल्कली होगा नहीं, क्योंकि सब डिजॉल्व होगा नहीं, लेकिन अल्कली क्या है? एक तरह का बेस है, इसीलिए सभी अल्कली को बेस बोलेंगे, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है बिटर इन टेस्ट। तो जो बेस होता है उसका जो टेस्ट होता है बिटर होता है, कड़वा होता है। जैसे सच्चाई का टेस्ट कड़वा होता है वैसे ही, ठीक है, बेस का भी टेस्ट क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे नीम उम कभी उसका दत्वन किए होंगे तो नीम क्या होता है? कड़वा होता है उसका टेस्ट। उसी तरह जो बेस होता है उसका टेस्ट क्या होता है? कड़वा होता है। अगला है बेस जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। अगला है पॉइंट है यह जो होता है रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देगा? ब्लू लिटमस पेपर में बदल देगा। मतलब रेड लिटमस पेपर पर अगर आप बेस को रखते हैं तो उसके कलर को चेंज करके वो कैसा बना देगा? ब्लू कलर का बना देगा, ठीक है। अगला है इट्स pH वैल्यू इज मोर देन 7। तो बेस का जो pH का वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है। और ध्यान रखेंगे 7 से अधिक मतलब जितना 7 से अधिक होगा pH का वैल्यू, वो बेस जो होगा उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो उसका स्ट्रेंथ को तय करेगा जो pH का वैल्यू कितना 7 से अधिक है। अगर 14 होगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो वो आपको डाटा एक लिखवा देंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। तो pH का वैल्यू जितना ही 7 से अधिक होगा उस बेस का स्ट्रेंथ जो है उतना ही अधिक होगा। अगला पॉइंट है इट रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन इट रिएक्ट विथ मेटल। तो जब कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। जैसे एसिड रिएक्शन किया था मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस को निकाला था, वैसे ही बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके कौन सा गैस निकालेगा? हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। तो ये महत्वपूर्ण जो है प्रॉपर्टीज है, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये सभी प्रॉपर्टीज किसका है? बेस का है, जिसको हम लोग अल्कली भी बोलते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कुछ इंपोर्टेंट बेस का नाम जानेंगे जो बार बार यूज होता है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, OH माइनस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रो ऑक्साइड आयन बोलेंगे OH माइनस को, ठीक है। क्योंकि ये बेस में आपको OH माइनस दिखेगा, जैसे एसिड में H+ दिखा था वैसे ही बेस में आपको OH माइनस दिखेगा। जैसे इसको देखिए OH माइनस है यहाँ पे, तो K से क्या होता है? पोटासियम। OH से क्या हो जाएगा? हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसको बोलेंगे पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है।
और ये हो गया आपका केमिकल नेम, और ये हो गया आपका कॉस्टिक पोटाश, इसी को बोलते हैं, यह हो गया इंडस्ट्रियल नेम। ठीक है, उसी तरह NaOH को हम लोग बोलेंगे केमिकल नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका इंडस्ट्रियल नाम हो जाएगा कॉस्टिक सोडा। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है CaOH2, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या उसी को हम लोग बोलेंगे लाइम वाटर या सिलेक्ट लाइम। ठीक है, उसके बाद MgOH2 को हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अगला है NH4OH, इसको बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला है AlOH3, इसको हम लोग बोलेंगे अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह हम लोग ये इंपोर्टेंट एसिड का नाम, मतलब उसका केमिकल नाम और उसका जो इंडस्ट्रियल नाम है, दोनों नाम को ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूजेस क्या है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे बेस और उसका यूज। तो किस बेस का हम लोग क्या यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा बेस का हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट बेस है CaOH2, आपको बता चुके हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, और इसका इंडस्ट्रियल नाम जो है वो क्या है, लाइम वाटर या सिलेक्ट लाइम। इसका हम लोग यूज करते हैं दीवार को, घर का जो दीवार होता है उसके वाइट वॉशिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, और तीसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी को सॉफ्ट बनाने में। अगर हार्ड वाटर है तो इसको सॉफ्ट बनाने में भी हम लोग लाइम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है NaOH। NaOH को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का इंडस्ट्रियल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो सोप और डिटर्जेंट को बनाने में हम लोग NaOH का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी NaOH का इस्तेमाल होता है। अगला है MgOH2। MgOH2 क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका नाम है, केमिकल नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसका जो इंडस्ट्रियल नाम है वो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका काम क्या है, तो देखिए कभी कभी होता क्या है, हम लोग स्पाइसी खाना खा लेते हैं घर में, या खाना एक छिपा दो छिपा हम लोग खा लिए, जैसे किसी भोज वोज में गए, बहुत सारा मटेरियल है, चिकन है, मटन है, पापड़ है कि नहीं, उसमें स्पॉन्ज है, काला जामुन है, बहुत सारा चीज़ रहता है। उसके बाद आइसक्रीम है, अलग अलग मिठाई है, अलग अलग किस्म का उसमें पूरा वैरायटी भरा हुआ है। अब उतना तो खाया जाएगा नहीं, लेकिन इतना ना चीज़ है, किसी को छोड़ भी नहीं सकते। अब सबके सब खा लिए, अब सब खा लीजिएगा तो उसको पचाना भी है। पचाने के लिए क्या चाहिए, HCl चाहिए। तो स्टोमक ज़्यादा HCl क्या करेगा, रिलीज कर देगा। फिर बाद में पता चलेगा ज़्यादा HCl आपको दिक्कत ही करने लगा है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, इरिटेशन होने लगता है पेट में। इसीलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, और सब बेस ले नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ बेस तो खतरनाक होता है, उसको लीजिएगा पता चला वो पतरी गला देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सुटेबल बेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसको बोलते हैं MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि आप जानते ही हैं बेस जो होता है एसिड का दुश्मन होता है। बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, और इस तरह आपका जो पेट का इरिटेशन है स्टोमक का वो ठीक हो जाएगा। इसलिए खाना खाइए तो स्पाइसी खाना मत खाइए, और भोज में जाइए तो हड़बड़ाई मत। जो आपको पसंद है थोड़ा थोड़ा करके खा लीजिए, ये नहीं जो सब पसंद है तो सबके सब खा लिए, फिर पता चलेगा भोज की जगह पे हॉस्पिटल में चल जाइएगा। ठीक है, तो बच के। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेस। बेस कितना टाइप का होता है, तो बेस जो है दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक वीक बेस होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, तो अगर किसी बेस को पानी में डिसॉल्व किए और वो पूरी क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया, मतलब कैटायन एनायन में टूट गया जितना था, मतलब वो पूरी अगर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो वैसे बेस को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaOH, CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस सब का जितना अमाउंट लीजिएगा, मतलब मान लीजिए कि 100 NaOH को पानी में अगर डालते हैं तो 100 के 100 Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, कैटायन एनायन में टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होता है, तो ऐसा बेस जिसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पूरी आयोनाइज नहीं होता है, मतलब पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, तो वैसे बेस को हम लोग बोलेंगे वीक बेस। ये पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, पार्शियली डिसॉल्व होगा। ठीक है, जैसे NH3, NH4OH, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सब को पानी में डालिएगा। जैसे 100 अमोनिया को अगर पानी में रखेगा तो 100 के 100 डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब
100 में से 75, 60, 70, 80 कुछ भी डिजॉल्व होगा और कुछ के कुछ रह जाएगा, मतलब सब के सब कैटायन एनायन में नहीं टूटेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, थ्योरी, एमसीक्यू सारा चीज़ दिया जाएगा, जिससे आपका साइंस का लेवल क्या हो, बेस्ट हो सके। और यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपको वीडियो दिया जाएगा जो साइंस से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।